Hello dear NEET aspirants, I welcome you all to the free series run by CVPS Meerut. In this series, today I am going to discuss another chapter that is IUPAC naming of organic compounds. तो इस सीरीज के अंदर भी हमने 15 क्वेश्चन आज लिए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, the general molecular formula which represents the homologous series of alkanols is। तो alkanols क्या होते हैं? alkanols ROH और CnH2n प्लस 1 OH। तो इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n प्लस 2O। देख लो कौन से ऑप्शन में गिवन है, गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो इसके लिए 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें एक फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज COCl, जिसको हम जनरली बोलते हैं एसिड हैलाइड्स या एसिड क्लोराइड इन दिस पर्टिकुलर केस, एसिड हैलाइड। और इनका जो सफिक्स होता है, इनका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड या ऑयल क्लोराइड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ऑयल क्लोराइड इनका सफिक्स होता है। तो आप जरा नंबरिंग करें पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस पर्टिकुलर पेरेंट चेन के अंदर दूसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला, मतलब मिथाइल। तीसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल प्रेजेंट है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? 2,3 डाइमिथाइल। कहीं दिया हुआ है 2,3 डाइमिथाइल, यस 2,3 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम्स, इसलिए रूट वर्ड आएगा पेंट। पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम्स हैं दे आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड्स ओनली, इसलिए जो इसका प्राइमरी सफिक्स होगा दैट वुड बी एन। और उसके बाद अपना सेकेंडरी सफिक्स आएगा ऑयल क्लोराइड। तो पेंटेनॉइल क्लोराइड, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन ही इस क्वेश्चन के लिए भी सही है। तो इस क्वेश्चन में भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 4th। उसके बाद इन द हाइड्रोकार्बन CH3 गिवन है जो भी है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3 एंड 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता देता हूं। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका है? हम इसके लिए पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स इफ लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। कार्बन के केस में तो अक्सर लोन पेयर होता नहीं है, तो यहाँ पे तो केवल हमें सिग्मा बॉन्ड्स देखने होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड आउट करते हैं। अगर ये नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। अगर ये नंबर आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2। इफ दिस नंबर कम्स आउट टू बी 4, हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स sp3। इफ दिस नंबर कम्स आउट टू बी 5, कार्बन के केस में वैसे पॉसिबल नहीं है, फिर भी sp3d और dsp3। यहां पे भी लिख सकते हैं dsp2 भी हो सकती है कभी कभी। अगर ये नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी आइदर sp3d2 और d2sp3। अगर ये नंबर 7 आता है तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3 एटसेट्रा। तो इस केस में कार्बन में तो sp केवल s और p ही मिक्स होंगे बेटा। तो फर्स्ट कार्बन में अगर आप नोटिस करते हैं तो इसके एक तरफ एक सिंगल बॉन्ड बना होगा बेटा और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, मतलब यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नंबर होगा दैट कम्स आउट टू बी 2 एंड हेंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम विल बी sp। उसके बाद हमें थर्ड कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बेटा, और इधर पर्टिकुलर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स मुझे दिख रहे हैं, 4 सिग्मा, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। इन द 5th कार्बन क्या होगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बेटा। तो इस कार्बन के पास
3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। 3 सिग्मा होने की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएंगे 3 और हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp2। इसका मतलब जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन 1 पे आ जाएगी sp, कार्बन 3 पे आ जाएगी sp3 और कार्बन 5 पे आ जाएगी sp2। तो आप जरा चेक करो कहां पे सीक्वेंस फॉलो हो रही है, sp, sp3 एंड sp2। यस, अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो यहां पे बेटा पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो पेरेंट चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं तो वो तो लेने ही पड़ेंगे आपको। तो नंबरिंग 1 2 3 यहां तक तो होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो इधर भी 6 कार्बन की पेरेंट चेन बनेगी और इधर भी 6 कार्बन की पेरेंट चेन बनेगी। इन सच केसेज अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम आ रहे हैं तो आप उस कार्बन चेन को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इधर चलता हूं तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा मिलता है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अगर मैं उधर मूव करता तो केवल एक ही मुझे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने नंबरिंग की है यहाँ पे, या जो पेरेंट चेन है उसको सेलेक्ट किया है। तो 4 पोजीशन पे इथाइल प्रेजेंट है और 3rd पोजीशन पे प्रोपाइल प्रेजेंट है। तो क्या नाम होगा बेटा इसका, अल्फाबेटिकली लिखना है 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, उसके बाद हेक्स 1 एन। कहीं देख लो ऐसा गिवन है क्या, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 एन। इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपको 4 नाम दे दी, चारों में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो देखना है। देखो अगर यहां पे मैं नंबरिंग की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 एक्चुअल में क्या है, इस 5 कार्बन की चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एक मिथाइल और एक फिनाइल। तो इसलिए मैंने इस 5 कार्बन की चेन को ही क्या मान लिया है, पेरेंट चेन मान लिया है। तो आप इस बात को जरा समझो, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ये नाम तो इसका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखो बेटा, सेकंड ऑप्शन में जो COH है ये तो बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है COH की। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये जो कीटोन ग्रुप है इसकी प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक की तुलना में काफी कम होती है। तो हम इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे या तो ऑक्सो या फिर कीटो, और COH के लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, ओइक एसिड सफिक्स यूज करेंगे। तो आप चेक कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे 5 पे ऑक्सो आ जाएगा बेटा, 6 कार्बन की पेरेंट चेन है इसलिए रूट वर्ड आएगा हेक्स। कार्बन की जो चेन है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है इसलिए एन आएगा, और जो सफिक्स आएगा COH ग्रुप के लिए दैट विल बी ओइक एसिड। तो इसका करेक्ट नाम बेटा 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड ही होगा, ये भी बात सही है। अगले ऑप्शन में अगर मैं चेक करता हूं तो मैं नंबरिंग, अब देखना ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये है मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस होती है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं नंबरिंग यहां से करने वाला हूं 1 2 3। तो इसका नाम आइडियली होना चाहिए 3 ब्रोमो प्रोपवनीन। तो यहां पे गड़बड़ है बेटा, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो 3rd आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं 4th को जरा चेक करता हूं, 4th को चेक करूं 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 ब्रोमो सही बात है, 2 4 डाई मिथाइल ये भी सही बात है, हेक्सेन यहाँ पे डाई के और मिथाइल के बीच ये हाइफन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो आप इसको अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, तो इस नाम में भी मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है, तो इसलिए ये नाम भी सही है। लेकिन हमसे पूछा था
इनकरेक्ट नेम, तो इनकरेक्ट के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-ine oic acid। इस तरीके की सिचुएशन में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा बेटा, ये एक ही स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक ही कंपाउंड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाई गई हैं, तो इनमें ज्यादा ना उलझे आप, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी नाम दिया है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर बनाओ और उसको फिर कंपेयर कर लो। तो इसके लिए सबसे पहले आप रूट वर्ड आइडेंटिफाई करो और उतने कार्बन एटम्स की एक चेन बनाओ। तो हेक्स 3 लिखा हुआ है, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन की एक पेरेंट चेन आप लिख लो पहले। ये हुई 6 कार्बन एटम्स की एक पेरेंट चेन। उसके बाद क्या है बताओ, उस पे पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लो कहां पे है। आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, मान लो नंबरिंग आपने ऐसे कर दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप सब्स्टिट्यूएंट की तरफ देखो, सब्स्टिट्यूएंट है 3-ethyl, 3-ethyl बहुत बढ़िया, 2-hydroxy बहुत बढ़िया, 2-hydroxy 2 पे OH लगा दो बेटा, 4-methyl, 4-methyl हेक्स 3-ene, 3-ene, 3-ene का मतलब होगा जो डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 कार्बन के बीच आना चाहिए। 5-ine, 5-ine मतलब ट्रिपल बॉन्ड 5th और 6th कार्बन के बीच आना चाहिए। ओइक एसिड, ओइक एसिड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है। तो ये आप इस स्केलेटन को आइडेंटिफाई करो किस ऑप्शन में ऐसी स्केलेटन प्रेजेंट है। तो आप जरा देखो COOH, उसके बाद CHOH, देखो कहीं है क्या ऐसा, COOH CHOH मिसिंग है, गलत हो गई बेटा स्ट्रक्चर। COOH CHOH अभी तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। COOH CH2 आ गया है, ये भी गलत हो गई स्ट्रक्चर। अब आप इनमें जरा दिमाग लगाना। CHOH के बाद आता है C डबल बॉन्ड C, CHOH के बाद आता है C डबल बॉन्ड C, CHOH के बाद आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, या फिर C डबल बॉन्ड C तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो थर्ड आ जाना चाहिए, यही बचता है। तो C डबल बॉन्ड C, आप कंफर्म करो इस चीज को। COOH, यस COOH, CHOH, CHOH भी मिल गया मुझे। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, उस C से 2 कार्बन की एक साइड चेन जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात है। उससे नेक्स्ट कार्बन से 1 कार्बन की साइड चेन जुड़ी है, ये भी बात सही है। उससे नेक्स्ट कार्बन पे फिर सिंगल बॉन्ड मिलेगा, हाँ। उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे तरीके से पूछा हुआ है बेटा क्वेश्चन को। Which of the following organic compounds has the same hybridization as its combustion product CO2? तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है नॉर्मली CXHY, अगर मैं इसको कंबसन कराता हूं तो मुझे अक्सर मिलता है XCO2 और Y/2 वाटर। बैलेंसिंग अकॉर्डिंगली हो जाएगी भाई, है ना, कर लेना बैलेंस, यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का नंबर आ जाएगा। खैर अभी फिलहाल देखना CO2 जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन एटम की, उसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन है sp। ईथेन में आपको पता है बेटा, ईथेन में तो आपको पता ही है केवल सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3। इथाइन की अगर बात करें, यस इथाइन इज द डिजायर्ड आंसर, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp आ जाएगी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। कहता है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट। ये क्वेश्चन मतलब इसमें दे दिया इक्विलिब्रियम, लेकिन ना देता तो भी हम बना सकते थे इसको, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाना है, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए प्रीरिक्विसाइट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वीबीटी बिल्कुल सिंपल वीबीटी यूज होती है। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो 1 सिग्मा बॉन्ड हम लिखते हैं, अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो 1 सिग्मा 1 पाई, हालांकि एमओटी में इसकी कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं। ए ट्रिपल बॉन्ड बी अगर है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर। तो आपको जरा चेक करना है कि जो इनोलिक फॉर्म है मतलब लेफ्ट वाली साइड
जो फॉर्म लिखी हुई है उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का नंबर फाइंड आउट करके बताना है। देखते हैं भाई इसको भी। तो CH3 आपने बना दिया भाई, बनाओ जल्दी। उसके बाद COH, डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C, डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, उसके बाद C2H5 एक्चुअली है ना, तो CC बनाओ, उसके बाद CC बनाओ, H H H H H। तो आप इसको जरा चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सिग्मा बॉन्ड एक ही जगह ऑप्शन है बेटा, फोर्थ ऑप्शन में। पाई भी हमें दिख ही रहे हैं बेटा, एक पाई यहाँ पे है और एक पाई यहाँ पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे 18 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। एडिशनली यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी पूछ सकता था, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केवल पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका नंबर आएगा 2। रिंग पे भी डिपेंड करता है बट रिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए डी यहाँ पे 2 आएगा। ये भी बात पूछी जा सकती थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द एटम्स आर कोप्लेनर, मतलब दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बीइंग कोप्लेनर मींस लाइंग इन द सेम प्लेन। देख लो भाई, सेम प्लेन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये sp2 sp2, ये sp, ये sp, यहाँ पे सब तरफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे ऊपर sp3 दोनों रिंग में, यहाँ पे भी sp3। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए थर्ड। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल मिल जाए तो बेटा ये जो 2 रिंग्स होती हैं ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, मतलब एक रिंग दूसरे प्लेन में शिफ्ट हो जाती है। तो इन दैट केस ऑल द एटम्स वुड नॉट बी कोप्लेनर। तो ये अगर यहाँ पे कुछ लार्जर ग्रुप्स होते, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स आर नॉन प्लेनर एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं, हाइड्रोजन एटम ही है यहाँ पे, तो ये तो एक प्लेन में आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इसमें फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं बेटा, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन और एक एल्कीन है बेटा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेफरेंस ज्यादा होती है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड को आप मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, और कीटोन अब बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब कीटोन बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो हो जाएगी एल्डिहाइड की, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और उसके बाद कीटोन की। तो जिसकी प्रेफरेंस सबसे कम है कीटोन, यहाँ पे प्रेफरेंस इसकी कम है, इसका आप प्रीफिक्स यूज करेंगे और एल्डिहाइड का आप सफिक्स यूज करेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली देखो क्या है, रूट वर्ड आइडेंटिफाई करो 1 2 3 4 5 6। तो रूट वर्ड आना चाहिए यहाँ पे हेक्स, हेक्स तो सभी जगह है, तो रूट वर्ड तो हमें हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। हेक्स के बाद 4 इन देख लो कहाँ पे है, 4 इन, एक जगह 4 इन दिख गया मुझे, तो करेक्ट आंसर ये आ जाएगा हेक्स 4 इन अल। ये भी टर्मिनल पोजीशन पे आता है, इसलिए अल मेंशन करना जरूरी नहीं कि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। इसके साथ साथ जो प्रीफिक्स है वो 3 कीटो या अल्टरनेटिवली 3 ऑक्सो हो जाएगा। तो इसका भी करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन भी क्या है हमारा, फोर्थ। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं बेंजीन रिंग तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग को तो अक्सर हम फिनाइल की तरह यूज कर लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इधर से अगर नंबरिंग करोगे तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो प्रीफरेंस डबल बॉन्ड का फिलहाल सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको नंबर कम से कम देंगे, लोकेंट इसका सबसे कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रोमो और 2 पे फिनाइल, तो नाम लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल, उसके बाद पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल, पेंट 2 इन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इस कंपाउंड में भी बिल्कुल सिनेरियो प्रीवियस जैसा ही है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये और एक मल्टीपल बॉन्ड। फिर से वही रूल है बेटा, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसका सफिक्स यूज करेंगे। जो दूसरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सभी को आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो कीटोन और अल्कोहल में कीटोन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है अल्कोहल से, तो कीटोन हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल बन जाएगा अब क्या बेटा, अल्कोहल अब बन जाएगा हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट। और जनरल प्रेफरेंस क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देख लो अकॉर्डिंगली यार, 1 अगर मैं इधर से चलता हूं तो पहले मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए डबल बॉन्ड, तो इधर से तीसरे नंबर पे मुझे डबल बॉन्ड मिल जाएगा, इधर से चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड मिलेगा, तो मैं डबल बॉन्ड को थर्ड नंबर पे ले लूंगा। 3 4 5 6, तो 5 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, 5 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, एक ही जगह हाइड्रोक्सी 5th पोजीशन पे है, तो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 इन ऑन, साइक्लिक कंपाउंड है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है ऑन उसको आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन पे ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 इन 1 ऑन नहीं लिखा हुआ है, ये सही है अपने आप में। क्लियर हो गई ये बात बेटा? तो इसका मतलब क्या था बेटा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, इस कंपाउंड की जो नेमिंग है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां पे नेमिंग के लिए क्या करेंगे बताओ, यहां पे आप लोकेंट्स देख लो, अगर मैं इधर से चलता हूं 1 2 3 4, तो मुझे 1 to 4 लोकेंट्स का सेट मिल रहा है 1 to 4, इससे कम सेट मुझे किसी और रास्ते से नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये नंबरिंग का पैटर्न सही है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकली नाम लिखने की कोशिश करते हैं, लिखो नाम अल्फाबेटिकली। हाँ जी, तो इसमें आप चेक करो जरा, अल्फाबेटिकली सी के लिए क्लोरो लिख लो आप, तो 2 पे क्लोरो होना चाहिए, 2 पे क्लोरो तो एक ही जगह, यही आंसर सही हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो, और आपको पता है मिथोक्सी बेंजीन को एनिसोल भी कहा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या होगा, ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, एक पैटर्न पे नीट में पीवाईक्यू पूछे गए हैं। देखो आप यहाँ पे देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और अब ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे मिथाइल है, और सेकंड पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसका कार्बन कंसीडर नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसका कार्बन कंसीडर हो जाता इन द पेरेंट चेन तब इसके लिए प्रीफिक्स लगाते ऑक्सो, लेकिन अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं हुआ है तो नाउ इट्स प्रीफिक्स वुड बी फॉर्मिल। तो इस बात को थोड़ा समझें आप, तो 2 पे फॉर्मिल सही है, 2 पे फॉर्मिल है एक जगह, 5 पे मिथाइल यस, 7 कार्बन की पेरेंट चेन, रूट वर्ड हो जाएगा हेप्ट, उसमें 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड, तो 3 पे आएगा इन का ई नहीं हटाना है क्योंकि जो 1 है उस पे आपने साइनाइड ग्रुप रखा है जिसके लिए आयुपैक सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो यहाँ पे इन का ई आपको ओमिट नहीं करना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी अपने आप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे अगर मैं लोकेंट्स देखता हूं, लोकेंट्स लेफ्ट साइड से जो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है 1 2 3 4 5, अगर ऐसे नंबरिंग होती है तो मल्टीपल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है दे आर 2 and 4। और अगर मैं राइट से लेफ्ट नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन है वो क्या है बेटा 1 and 3। तो पहले हम मल्टीपल बॉन्ड्स में लोकेंट्स चेक करते हैं, अगर लोकेंट्स कम आउट टू बी सेम तो हम एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं ओवर एल्काइन। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, फॉर द गिवन क्वेश्चन, जो लोकेंट्स हैं दे वर डिफरेंट, और उस लोकेंट्स में उस नंबरिंग में जो पहले आ रहा है वो आ रहा है एल्काइन, तो हमें एल्काइन की तरफ से ही नंबरिंग कर लेनी चाहिए। ये बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो बताओ कैसे नंबरिंग करेंगे, ये वाली नंबरिंग आइडियल है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की पेरेंट चेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नाम हो जाएगा पेंट whatever be the locants, whatever be the locants, बट हमें इनको अल्फाबेटिकली ही नेम करना होता है, ठीक है। सफिक्सेस को भी हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे। तो इन और आइन में पहले कौन आता है बेटे, इन आता है, तो इन पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इन, और इन का ई लास्ट वाले लास्ट से ओमिट कर देंगे क्योंकि ये वाई से जुड़ रहा है, तो पेंट 3 इन 1 आइन। तो इसका करेक्ट आईयूपैक नेम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा बेटा 15 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, ये सभी के सभी नीट में या एम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इनका डिस्कशन हमने किया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईयूपैक से, ठीक है। अगली सीरीज में हम कोशिश करते हैं हम जीओसी के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। अगली क्लास में बात होती है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।